अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी बच्चे परेशान हो गए हैं जैसे ही आपका टाइम टेबल स्केड्यूल आया है। जैसे ही सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये कहा है कि नवंबर के एंड में होगा, तो अब बच्चे काफ़ी परेशान हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं कि तैयारी किस तरह होगी। मैं आपको एक लाइन देता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके पे आप काम करें। जैसे हमने पास की लेक्चरर, ज़ाहिर है हमने क्वालिफाई किए, 3-4 दफ़ा मैंने पास किए, 3 दफ़ा तो इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हूँ, चौथी दफ़ा मेरा इंटरव्यू भी हो गया था। बाकी हमारे स्टूडेंट्स जो अभी क्वालिफाई हुए थे तो उनको भी हमने गाइड किया है। तो अब आपको मैं इस मंथ में आपको किस तरह तैयारी करनी है जैसे आप आराम से क्वालिफाई कर सकें। अब इसमें देखें कि 80% तो आपका अपना सब्जेक्ट है। तो 80% आपका सब्जेक्ट है तो आप सबसे पहले उस प्रोफेसर से, उस टीचर से मिलें जिस टीचर ने ये क्वालिफाई किया है, टेस्ट पास की है, उसके बाद इंटरव्यू दिया है। आपका पहला पार्ट जो है ना वो है प्योरली आपका रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में आपको पता है कि सपोज केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, पाकिस्तान स्टडी है, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। 4-4 साल, 2-2 साल बीएस प्रोग्राम 4 साल पढ़ाया जाता है। और जो बच्चे 2 साल पढ़ते हैं बीएससी के बाद या बीए के बाद 2 ईयर्स पढ़ते हैं, तो उनको एक मंथ में किस तरह कवर करेंगे, ये लाइन मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उन टीचर से, उन प्रोफेसर से मिलें कि सर आपने किस तरह तैयारी की थी, क्योंकि लास्ट मंथ आपका क्रूशल होता है। उसके बाद वो जो आपको स्केड्यूल बना के देगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को आप लिखें। और उसके बाद वो सोर्स भी आपको बताएगा। जैसे हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, ज़ाहिर है वो उस प्रोसेस से गुजर के आए हैं, उन्होंने डिफरेंट बुक्स रेफर किए थे, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं ना नोट्स। अगर इससे समझ आता है, केमिस्ट्री फिजिक्स आपको मैथमेटिक्स नोट्स से तो समझ बिल्कुल नहीं आएगा ना, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो आपको टीचर समझाएगा। तो आपको एक तो वो चीज़ मिल गई, आपको एक लाइन मिल गई कि ये चीज़ें हैं, आप जाके आप पढ़ें। उसके बाद उनको आप रिवाइज करें बार बार उन एरियाज़ को, उन चैप्टर्स को। जैसे अगर हमारे 30-40 लेक्चर्स अगर बच्चों को देते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि इनको बार बार रिवाइज करें और ट्रस्ट करें कि इसी में से आएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग उन चीज़ों पे काम करेंगे जो आपको प्रोफेसर बताएंगे, जो आपके टीचर्स, मतलब जहाँ पे आप पढ़ते हैं फिजिकली या ऑनलाइन, क्योंकि 30-30, 40-40 बुक्स भी होते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं उसके 30-30, 40-40 आपने खुद सिलेबस देखा होगा, यूनिवर्सिटीज़ में आपने पढ़ा होगा। तो वो कैसे कवर होगा आपको, क्योंकि वो तो आपको थ्योरेटिकल सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, इसमें हमें सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होती हैं। और वही सिलेक्टेड चीज़ें, वही चीज़ें बार बार आती हैं। इस वजह से बेहतर है कि आप सबसे पहले वो प्रोफेसर देखें, उससे टाइम लें और उससे वो लाइन लें कि सर कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, मेरे पास एक मंथ है, मैं जाके काम करूं। सपोज कि अगर हम आप इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो लिंग्विस्टिक में कौन से पार्ट हैं, लिटरेचर में कौन से पार्ट हैं, ग्रामर के कौन से पार्ट हैं, आप उस पर काम करें। उसके बाद टेस्ट दें, उनको बार बार रिवाइज करें, इंशाल्लाह रिजल्ट आपका बेहतर आएगा। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।